नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज मैं बात करती हूँ कमिंग वीक की। मैं बात करती हूँ 18 to 24 के मध्य आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं क्या कुछ रहेगा, ग्रहों के बदलाव, उनकी चाल का असर हम देखेंगे। अभी जैसे ही ये वीक शुरू हुआ है, हम इम्पैक्ट देखेंगे 16 जुलाई को हुए सूर्य के गोचर से क्या कुछ प्रभाव पड़ा। कर्क राशि में सूर्य के आ जाने से कैसी स्थितियां बदली, क्या होगा कर्क राशि समेत अन्य राशियों का हाल। क्योंकि हम सब जानते हैं सूर्य जो है वो किंग ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी स्थिति बदलने से बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव देखेंगे। और ये जो बदलाव होगा सिर्फ एक राशि विशेष में नहीं होगा, यह बदलाव हमें कमोबेश हर किसी के जोडिएक में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पहले की स्थितियां जो बदल चुकी हैं, जैसे शनि बदल चुके हैं, बुध ने अपनी स्थिति बदली है, तो इन सारे ही ग्रहों को अगर हम बदलता हुआ देख रहे हैं, और अभी कमिंग 29 को भी हम फिर देखेंगे जब गुरु वक्री होकर चलेंगे, तो इन सारे कंडीशंस को अगर हम रीड आउट करते हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों से। और जहाँ तक हम मेष राशि का सवाल है, इस हफ्ते हम बहुत सारी चीज़ों में एक अपलिफ्टमेंट की ओर देखेंगे, यानी ग्रेजुअली मैं कह सकती हूँ कि टाइम इज़ फेवरिंग फॉर यू। तो ग्रेजुअल जो एक बदलाव है वो आपके हित में है, और यह बदलाव आपको समय समय पर महसूस भी होगा। ख़ासतौर से हेल्थ के सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो टाइम इज़ वेरी फेवरिंग। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों में आप एक बदलाव महसूस करेंगे, एक कंफर्ट महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि जो स्थितियां हैं, जो पहले से जहां आप ट्रबलसम सिचुएशंस में फंसे हुए थे, वहां से आप बाहर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके वर्क प्लेस में भी यू विल फाइंड सम प्लेस और सम रिकग्निशन, क्योंकि वहाँ भी चीज़ें बदलेंगी, और यह जो बदलाव होगा निश्चित तौर पर पॉजिटिवली इसको मैं देख पा रही हूँ। यहाँ इस हफ्ते इट में यू विल गो समवेयर विथ योर फैमिली और विथ योर नियर और डियर वंस। तो यहाँ स्थितियाँ एक इन्जॉय की भी बनेगी, आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कोई ऐसे आउटडोर टाइप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जहाँ आप लोगों के साथ इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी होगी आपको कि आप ट्यूसडे के दिन अगर आप मंगल के बीज मंत्र करें या राहु के लिए उपाय करें, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि आपके लग्न में अभी राहु बैठे हुए हैं और आपके लग्न के भाव के स्वामी मंगल हैं। तो इन दोनों को ही आपको खुश रखना है, और यही खुश रखने की स्थितियां आपको इस बन रहे अंगारक योग से मुक्ति दिलाएगी। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक, दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर हम कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे एंजाइटीज का जो रीजन है उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि व्हाई आर यू फीलिंग सो मच प्रेशराइज्ड। आपको क्या ऐसी चीज़ें जो तंग कर रही है, और बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड होना पड़ेगा उन चीज़ों को सॉल्व आउट करने में जिन चीज़ों की वजह से आपके अंदर ये एंजाइटी आती है। साथ ही कोशिश करिए कि खुद को सेहतमंद बना कर रखें, क्योंकि जो आपकी दिनचर्या है उसमें योग या मेडिटेशन या एक्सरसाइज का कोई रिजीम अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर 11वें भाव में आपके जुपिटर बैठे हुए हैं अभी, तो इसलिए आपकी फैमिली में कोई मांगलिक कार्य होगा या डिस्टेंट रिलेटिव्स के यहाँ कुछ होगा जिसमें आप शामिल होंगे और खुश होंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस हफ्ते जो भी आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस के सेंस में मैं देख सकती हूँ तो बहुत अच्छा है। इवन अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि दाम्पत्य जीवन में भी आपसे विश्वास बढ़ेगा, आपस में खुशियाँ और प्यार बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मैं कहूँ कि अगर आप ओल्ड मेमोरीज के साथ इस वीक खुद को खुश करेंगे, और इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुक्र के बीज मंत्र करिए। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक तो स्थिति बदली कि सूर्य उनकी राशि से कर्क में चले गए हैं, तो इस हफ्ता आपको थोड़ा सा
इन चीज़ों को लेके भी अलर्ट होना होगा कि सूर्य के जाने से क्या चीज़ें चेंज हुई है। यानी सूर्य आपके लग्न से निकले हैं तो वो आपके धन भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई हज़ार्ड अप आपको नहीं होगा। लेकिन आपको जो आपकी एक्सरसाइज रूटीन है वो फॉलो करती रहनी होगी, क्योंकि सेहत के प्रति अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो बार बार आपको छोटी छोटी चीज़ें परेशान करेंगी, जिसमें खास तौर से खान पान की आदतें और एंजाइटी या अनिद्रा होगी। यहाँ पर इस हफ्ते आपको कोई भी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो होंगी, जो जायदाद का झगड़ा हो या कोई खेती खलिहानी जैसी कोई चीज़ हो या फिर कोई सम अदर इश्यूज विच इज़ रिलेटेड विथ योर प्रॉपर्टी, तो वो सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 8वें भाव में शनि स्थित है, इसलिए कहीं थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एक मनमुटाव की स्थिति आएंगी, घर में एक तनाव का भी बनना हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होगा कि आपसे जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके प्रति भी आपके मन में शंका आए या गुस्सा आए। आप इस राशि के अगर जातक हैं तो यह जो समय है ये जॉब के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर से आप एविएशन, कम्युनिकेशन या मीडिया, टेलीविज़न जैसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। यहाँ पर कोशिश करिए कि आप सैटरडेज़ के दिन दिव्यांगों को डोनेट करें, या ख़ास तौर से जो विजुअली इम्पर्ड लोग हैं उन लोगों को अगर आप डोनेशंस देते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातक इसलिए इस वीक बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफरेंटली एक सिचुएशन में पाएंगे, क्योंकि उनकी राशि में सूर्य आ चुके हैं, उनके लग्न में सूर्य आ चुके हैं। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो रही थी बहुत समय से, वो थोड़ा सा पोस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही नियर एंड डियर वंस के आप आसपास आ जाएंगे। सो यह जो समय है यह आपको अपने परिवार के करीब लेकर आएगा। इस हफ्ते थोड़ा सा आपसी प्रेम और दाम्पत्य में भी आपके, मैं कह सकती हूँ कि एक चेंज, एक खुशी, एक आपस का एक लगाव महसूस करेंगे। यहाँ पर धन खर्च करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यह जो समय है यह मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है। सो किसी मोमेंट आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ जाएगा और किसी मोमेंट आप चीज़ों के लिए रोक पाएंगे। तो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी का जो समय है यह वाइजली आपको खर्च करने की तरफ निर्देश देता है। यहाँ पर घर में हालांकि यह जो समय है आपको थोड़ा एंजाइटी भी दे रहा है। सो ट्राई टू कूल एंड काम योरसेल्फ, बिकॉज आपके नेचर में एक चिड़चिड़ापन आएगा। शायद वो काम की अधिकता की वजह से हो, थकान की वजह से हो, लेकिन वो आएगा और उससे आपको बचने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि इस हफ्ते काम की अधिकता के बावजूद चूंकि आपके अपने लग्न में सूर्य गए हैं तो आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होगी। इस हफ्ते कुछ विपरीत चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपका मन चाहा ना हो, कुछ डिफरेंट चीज़ें हों, और जो चीज़ आप चाह रहे थे, जिस तरह से उसको एक्सिक्यूट करना चाह रहे थे, वो उस तरह से ना होकर किसी और तरीके से हो। बट जितना मुमकिन होगा उतनी सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय के लिए आपके रास्ते ज़रूर खुलते चले जाएंगे। इस हफ्ते कोशिश करनी चाहिए कि आप चीज़ों में संतुलन बना कर रखें। हो सके तो इस हफ्ते मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट डोनेट करें। आपके लिए जो फेवरेट कलर है दैट इज़ क्रीम कलर एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, इनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए यह जो वीक है दैट इज़ वेरी गुड, वेरी फेवरेबल। पर यहाँ पर शनि 6ठे भाव में स्थित है, इसलिए यहाँ पर खर्चे की संभावना बन रही है। हालांकि आप हेल्थ वाइज ठीक हैं, मेंटली आप साउंड हैं, लेकिन अभी का जो ये समय है ये आपके एक्स्ट्रा अमाउंट को या एक्स्ट्रा मनी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए या ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर अगर आप जॉब में नहीं थे तो यू विल फाइंड सम न्यू जॉब, न्यू प्लेसमेंट। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपके जो सीनियर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। इस हफ्ते आप अपने भाई बहनों से मिलेंगे और साथ ही यह हफ्ता आपको नए कार्यों या नए प्रोजेक्ट्स की ओर भी लेकर जाएगा।
उन कार्यों में हालांकि सफलता देर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी आप उसके प्रति आशावान बने रहेंगे। इस हफ्ते आप अपने शिक्षा के बदौलत, अपने नेचर के बदौलत सफलता हासिल करेंगे, लोगों में लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर कर सकते हैं तो आपको सूर्य के बीज मंत्र करने चाहिए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा यह जो वीक है आपको बहुत सेंसिटिव करता हुआ जाएगा। सो आपको ऐसी सारी सिचुएशंस में यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ को लेके अलर्ट नहीं लेंगे तो सबसे पहले आप खुद को हर्ट करेंगे। सो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। और किसी को भी कुछ कहते वक्त भी कोशिश कीजिए कि जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए जुपिटर जो है वह 7th हाउस में ऑलरेडी है और इस दौरान उन चीज़ों से भी आपको धन का आगमन होगा, उन चीज़ों से भी आपको फायदा होगा जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं था। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर मनी मैटर्स। आपके लिए सिचुएशंस बेहतर बनते हुए और इस दौरान आपके लिए बहुत सारा चीज़ घर के वातावरण में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर जाएगा। हालांकि आप हफ्ते के मिडल ऑफ द वीक में जाते जाते यू विल फाइंड सम न्यू थिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी सूचना या कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से यू विल फील ईजी और यू विल फील रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम। एंड ऑफ द वीक विल गिव यू सम गुड न्यूज़ फ्रॉम एनी डिस्टेंस रिलेशनशिप और वहाँ भी आप थोड़ा सा सुकून पाएंगे। हालांकि आपके कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में कोई तालमेल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बैलेंस कर पाएं और जहाँ तक हो सके इन दोनों को अगर आप अपार्ट करके चलते हैं तो संतुलन बनाने में आपको आसानी होगी। आप अपने समस्याओं का सामना या अपने करियर के प्रति जो अपनी लापरवाही है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करें। हालांकि इस हफ्ते शुभ ग्रहों की जो युति है वो इशारा करती है कि आपके लिए यही बेहतर है कि आप बहुत मन लगाकर ईमानदारी से अपने कर्म को करें, क्योंकि आने वाला जो समय है वह समय आपको कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन देकर जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए अगर मैं कहूँ तो उनको कोशिश करनी होगी कि यह हफ्ता वो अपनी मेंटल एंजाइटी से खुद को बचाएं, क्योंकि सूर्य के इस मूवमेंट के कारण और शनि की दृष्टि के कारण तुला राशि के लिए थोड़ा सा जो समय है ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट लेकर आ रहा है। सो यू फील अनईजी और वर्क प्लेस पे खास तौर से आपके लिए ट्रबलसम सिचुएशंस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नौकरी करते थे तो आप दोबारा जब उन स्थितियों में जाएंगे तो आप अनकंफर्ट फील करेंगे, और अगर आप जॉब नहीं करते थे और नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो यह हफ्ता आपको बहुत सारा कुछ देकर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल करना होगा, बिकॉज यू विल फाइंड सम अननेसेसरी और अनयूजफुल एक्सपेंसेस आर देयर। आप अपने प्रयासों में थोड़ी मैं कहूँगी कि और तीव्रता लेकर आए। साथ ही परिवार के साथ आप कहीं जा रहे हैं या कोई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह आपके लिए बेहतर फल देगा। आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको लाभ पहुंचाएंगी और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर कहीं डिस्टेंस प्लेस पे आपको जॉब मिलती है तो यू शुड ट्राई फॉर दैट। इस हफ्ते हालांकि ग्रहों की जो युति बन रही है दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, पर फिर भी आपको कोशिश करनी है कि इस हफ्ते आप अपने प्रयासों में थोड़ी सी भी ढिलाई ना करें, क्योंकि यह जो समय है यह बिल्कुल खींच कर रखे हुए है और अगर इस समय इस संतुलन को आपने खो दिया तो आपके लिए सफलता थोड़ी दूर की कौड़ी हो जाएगी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और हमारी 8वीं राशि इस हफ्ते कई तरह की चीज़ों पे फोकस्ड होंगी। लाइक यह जो समय है यह कई सारे आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आपके तक आएगा
और उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपका बना बनाया मूड खराब हो सकता है। सबसे पहले कि आप किसी भी बड़े लोगों से जब मुलाकात करते हैं या किसी भी चीज़ की जब प्लानिंग करते हैं, तो इस दौरान आप एक सीख लीजिए कि आपको कहाँ, क्या और कितना विश्वास करना है। साथ ही उनकी कही गई बातों पर आप कितना अमल करेंगे, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। ये आप किसी के निर्णय के सहारे नहीं चलेंगे। यहाँ पर आपको अपने जीवन में कई तरह की स्थितियाँ को बदलता हुआ आप देखेंगे और ख़ास तौर से आर्थिक स्थितियों में एक चेंज आप जरूर ही महसूस करेंगे। इस हफ्ते बृहस्पति 5वें भाव में है और इसलिए मैं आपको ये चीज़ें कह सकती हूँ कि आपके धन प्राप्ति के तो सुंदर योग बन ही रहे हैं। आपके प्रमोशंस या पोस्ट के एलिवेट होने का, आपके आगे बढ़ने का भी रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि इमोशंस के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन ना लें। कई बार आप फैसले लेते वक्त जल्दबाजी करते हैं और इसकी वजह से आप खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने कार्यस्थल पर भी वरिष्ठों के दबाव में ना आए, बल्कि वह जो उस संस्थान के हित में है वही करें। इस हफ्ते अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अनुकूल अवसर मिल सकता है। मंगलवार के दिन अगर आप मंगल के बीज मंत्र करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, इस हफ्ते छोटी छोटी हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। सो लाइक सीजनल फ्लूज जैसी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, तो एक छोटा सा अलर्ट आप लेकर रखिए। साथ ही आपकी जो डिजीज़ेज़ हैं मोस्टली वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, तो अगर आप अपने खान पान और दिनचर्या पर एक पकड़ बनाकर रखते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में आप चीज़ें करते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। इस हफ्ते आपको कोई भी चीज़ करते वक्त एक बात जरूर मैं कहूँगी कि आप चीज़ों के लिए एक सलाह ले लें, पूछ लें किसी से। ऑल्दो अगर आप कोई इलाज ही करने जा रहे हैं तो खुद ही ना कर लें। सो ट्राई टू आस्क फर्स्ट, किसी से भी राय ले लें, उसके बाद आप चीज़ों पर अमल करें। इस हफ्ते जो भी होने वाली ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसमें थोड़ा टाइम के लिए पॉज आ रहा है। सो यू विल फील अनईजी ड्यू टू दिस कंडीशन, लेकिन जैसे ही मिडल ऑफ द वीक क्रॉस करेगा आपके लिए चीज़ें खुल जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर आपकी फैमिली में भी कोई नया मेंबर आ सकता है, उसके लिए भी एक पॉजिटिव साइन आ रहा है। इस हफ्ते आपके कार्य करने की दिशा और गति में थोड़ा सा मैं एक स्लो डाउन देख रही हूँ और इसकी वजह से कई सारे बेहतरीन मौके आपके हाथ से छूटेंगे। अगर आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, एविएशन से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो आपके लिए यह हफ्ता अच्छा साबित होगा। इस हफ्ते ऑडिशन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर आप कर सकें तो गुरु के बीज मंत्र करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 12। आइए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में और वह राशि है मकर। मकर राशि में शनि का गोचर हो चुका है और 12 तारीख को हमने देखा है कि इस राशि में शनि का प्रवेश यानी अपनी राशि में शनि आए हैं। और इस हफ्ते छोटे छोटे ट्रबल्स इस जातक को आएंगे, लेकिन आप जो मकर राशि के नेटिव्स हैं उनको सिर्फ सीजनल चीज़ें ट्रबलसम सिचुएशन में लेकर आएंगी। ऑल्दो आपके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इस हफ्ते मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने वर्क प्लेस पर भी जाएं, क्योंकि वहाँ केयरफुल होने की बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता आपके सिचुएशंस को, वर्क कंडीशंस को और बेहतर करेंगी। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा फ्राइड थिंग्स ना खाएं, क्योंकि आपको हेल्थ हजार्ड्स में पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके वर्क प्लेस पे कोई आदमी आपका किया हुआ मेहनत कोई किसी तरह से चुरा सकता है, वो ले सकता है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर स्टाफ और ऑन योर
जो भी इंटेलेक्चुअल स्टफ है उसके लिए भी मैं बात कह रही हूँ। इस बार अपने फैमिली के साथ आपके संबंधों में एक निश्चिंतता आएगी, परिवार में स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, साथ ही आप बहुत समय से जो घरेलू मामले अटके थे उनमें भी आपको एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके लिए यह हफ्ता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको निवेश के लिए भी नए मौके मिलेंगे, और अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं तो आपके लिए निवेशक भी बहुत मिलेंगे। यह हफ्ता आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत हेल्प कराएगा, और अगर कहीं आप ऑलरेडी वर्क करते हैं तो वहाँ भी आपके सिचुएशन को लेके, आपके अपलिफ्टमेंट को लेकर एक संभावना बनेगी। अगर आप बाहर जाना सोच रहे थे, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए सोच रहे थे, यू आर प्लानिंग फॉर दैट, तो वहाँ पे भी आपके लिए एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर करिए, और डोनेट कर सकते हैं तो ट्राई टू डोनेट समथिंग येलो। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ लेमन येलो कलर, एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो एक सीधी सी चीज़ है कि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस सबसे पहले तो आपको एक अलर्ट देते हैं कि आप अपने हेल्थ को बहुत सुचारू रूप से और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ओबेसिटी से परेशान हैं, आप अगर स्पाइन के ट्रबल से परेशान हैं, अपने कमर दर्द या फिर इस तरह के लेग्स में हो रहे क्रैम्प की वजह से परेशान हैं, तो सिंपली आपका जो एक छोटा सा इलाज है वो है एक्सरसाइजेज। सो ट्राई टू डू सम रेगुलर एक्सरसाइजेज। इसके अलावा आपके लिए अन्य जो चीज़ें थी, जो हेल्थ हज़ार्ड्स थे, उससे बाहर आने का ये समय है। तो आपकी थोड़ी सी कोशिश से आप उससे बाहर आ जाएंगे। आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वहाँ पर अपलिफ्टमेंट है, और जुपिटर आपको बहुत सारा कुछ दे रहे हैं। हालांकि इस अर्निंग के साथ खर्च भी जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ अर्न कर रहे हैं, आप मुझे खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें जो खर्च करते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपके परिवार के लिए भी होता है, और इसकी वजह से आपको थोड़ी देर का सेटिस्फैक्शन भी होता है, पर समटाइम्स यू फील कि आपने जितना कुछ अर्न किया था उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखा है। आप इस हफ्ते कुछ लोगों से व्यवहारिक तौर पर भी मिलेंगे, वर्चुअली नहीं, आप सामने से मिलना पसंद करेंगे, और इस मिलने जुलने में एक सामाजिकता तो बढ़ेगी ही। हो सकता है कि आपका अपना भी मुनाफा हो। आपको यह हफ्ता जो लर्निंग प्रोसीजर है उसमें आगे लेकर जाएगा। अगर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपको रास्ते मिलेंगे, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, एंड दिस टाइम इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो भी लोग उसकी ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं तो इस हफ्ते आप जरूर शनि के बीज मंत्र कीजिए, और दे सकते हैं तो ब्लाइंड पीपल को कुछ डोनेट कीजिए। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक दैट इज़ पिंक, एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में, और मीन राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट दे रहा है अपने हेल्थ के लिए। कह रहा है कि बिल्कुल आप एक्सरसाइजेस पे लग जाएं, आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाए। आपको समझनी होगी कि आप अपने बारे में क्या राय लोगों से बनवाना चाहते हैं और कैसी धारणा आप खुद बनाना चाहते हैं। सो यह जो समय है, यह समय एक बदलाव की डिमांड करता है, और वो बदलाव आप अपने आप में खुद ही ला सकते हैं। इस हफ्ते के जो फर्स्ट 2 डेज़ है वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्लो है, वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हफ्ते के मिडल में जैसे हम जाएंगे आपके लिए पैसे का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। और इस हफ्ते आपको अपने घर के जो बड़े हैं उनके हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉन्शियस भी रहना होगा, लेकिन आपके समय के बीतने के साथ वीकेंड की तरफ जैसे आप जाएंगे चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होती चली जाएंगी। यहाँ पर आप अपने भाई बहनों, दोस्तों या अपने रिश्तेदारों के बीच में थोड़ी सी विवाद की स्थितियों में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में कि आपको लेकर आपके भाई बहनों, खासतौर से आपसे बड़े भाई बहनों के मन में आपके प्रति आशंका जन्म ले।
यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। और यह वीक हालांकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा कष्टकर स्थितियाँ भी लेकर आएगा कि आप चीज़ों में अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ें थोड़ा सा स्लो हो जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी। आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो एकादशी शिव का ज़रूर करें, और अगर डोनेट कर सकते हैं तो ट्राई टू डोनेट समथिंग ऑन सैटरडेज। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 6। इसके साथ ही यह वीकली प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।